जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक पेड़ के पास गए जिससे आग निकल रही थी, तो उस पेड़ से अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। ऐ मूसा, मैं अल्लाह सारे जहानों का रब हूँ, मैं तेरा परवरदिगार हूँ। अपने जूते उतार दे, क्योंकि तू मुकद्दस जमीन तुआ में है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, ऐ मूसा, ये तेरे दाहिने हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, यह लकड़ी मेरा असा लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और मैं इस असा से अपनी भेड़ों के लिए पेड़ों से पत्ते झाड़ता हूँ और इसके अलावा भी दूसरे काम लेता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया, अपनी लाठी जमीन पर डाल दो। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी जमीन पर डाल दी। अब क्या देखते हैं कि वह लाठी सांप की तरह तेजी से हिलने लगी। यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए और पीछे हट गए, यहां तक कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तब अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, वापस आओ और डर मत, बेशक तुम महफूज हो। अपना हाथ अपने गिरेबान कलेजे में डालो और फिर बाहर निकालो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ गिरेबान में डाला और बाहर निकाला, तो वह हाथ सफेद और चमकदार हो गया और उसमें कोई ऐब या नुक्स नहीं था। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर आवाज सुनाई दी, जिसमें फरमाया गया, यह दो निशानियां तुझे अल्लाह की तरफ से दी जा रही हैं, ताकि तू फिरौन और उसके साथियों का मुकाबला कर सके, क्योंकि वे सब नाफरमान लोग हैं। तेरा फर्ज है कि तू जाकर उन्हें नसीहत करे और उन्हें सीधी राह की तरफ बुलाए। अगर वे फिरौन और उसके साथी बात न माने तो उनसे जंग करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, मेरे लिए मेरे खानदान में से मेरे भाई हारून को मेरा वजीर और मददगार बना दे। अल्लाह ताला ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से सरफराज फरमाया। इस तरह 3 दिन बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हिदायत का पैगाम लेकर हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ रवाना हो गए। फिरौन के महल तक पहुंचना भी एक मुश्किल काम था, क्योंकि उसके चारों तरफ बहुत सी रुकावटें थीं, दरिंदे और अजियत देने वाली चीजें थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा लाठी मारते गए, दरवाजे खुलते गए और आप अंदर दाखिल होते गए। न दरबानों में यह हिम्मत थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रोकें, और न ही शेरों या दूसरे दरिंदों में यह ताकत थी कि वे रास्ते में रुकावट डालें। आखिरकार आप फिरौन के महल तक पहुंच गए। जब आप महल के दरवाजे तक पहुंचे, तो आपने एक आदमी के जरिए अंदर ये पैगाम भिजवाया, मैं दरवाजे पर मौजूद हूं और तेरी हिदायत के लिए आया हूं। एक रिवायत में आता है कि यह पैगाम एक दरबारी मस्खरा लेकर गया, क्योंकि फिरौन के रौब और दबदबे की वजह से किसी और दरबारी में यह हिम्मत नहीं थी कि वो फिरौन की खुदाई के खिलाफ किसी का पैगाम उसे पहुंचा सके। मस्खरा अंदर गया और कहने लगा, आज मैंने एक अजीबोगरीब बात देखी है। फिरौन ने पूछा, तुमने क्या देखा है? मस्खरे ने कहा, मैंने तेरे महल के दरवाजे पर 2 ऐसे आदमी देखे हैं जिन्हें तेरे महल तक पहुंचने में न शेरों और दरिंदों ने रोका और न ही तेरे मजबूत दरवाजे कोई रुकावट बन सके, और वे अजीब बातें कर रहे थे। फिरौन ने पूछा, वे क्या कह रहे हैं? मस्खरे ने कहा, हुजूर, वे आपको अल्लाह कहने के बजाय किसी और अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारा खुदा वो है जिसने हमें, फिरौन को और पूरी कायनात को पैदा किया है। यह सुनते ही फिरौन गुस्से से अगबूला हो गया और हुक्म दिया कि दरबार में हामान और बाकी तमाम दरबारी मौजूद हों। जब सब लोग दरबार में जमा हो गए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को बाहर से अंदर बुलाया गया। फिरौन ने डांटते हुए कहा, तुम कौन हो हजरत? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह के बंदों में से एक बंदा हूं। उसी ने मुझे मिट्टी से पैदा किया है और मेरी आखिरी मंजिल भी मिट्टी ही है। फिरौन ने कहा, मैं तुम्हें पहचानता हूं और तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हें क्या हो गया है और ये क्या कर रहे हो? ऐ मूसा, तुम्हें शर्म नहीं आती?
ये तो कल की बात है, जब तुम हमारे ही घर में परवरिश पा रहे थे। फिर तुमने एक किप्ती को कत्ल कर दिया, फिर यहाँ से भागकर कहीं छुप गए, फिर मदियन में मजदूरी करने लगे और एक आदमी की बकरियां चराने पर मुलाजिम हो गए, और अब इतने वक्त बाद वापस आकर ऊंची आवाज में दावा कर रहे हो और मेरे अलावा किसी और खुदा का जिक्र कर रहे हो। मूसा, सुनो, भलाई इसी में है कि तुम मेरी खुदाई को मान लो और यूं बहकी बहकी बातें मत करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फिरौन, होश के नाखून लो, खुदाई सिर्फ अल्लाह के लिए जिबा है। उसके अलावा जो भी खुदाई का दावा करता है वो सख्त गुमराही में है और उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और वो आखिरकार हलाक होकर रहेगा। और ए फिरौन, ये भी सुन ले कि मैंने मिस्र को तेरे जुल्म की वजह से छोड़ा था, क्योंकि तूने उस गिप्ती की मौत की वजह से मुझे कत्ल करने का फैसला कर लिया था। हालांकि तेरा ये फैसला बिल्कुल गलत था। मैंने उस गिप्ती को जानबूझकर नहीं मारा था, बल्कि मेरा मकसद तो बस लड़ाई को खत्म करना था, लेकिन वह इत्तेफाक से मर गया, मगर तूने इस पर मुझे कत्ल करने का इरादा कर लिया। खैर, मेरा मतलब यह है कि मैं वहां से निकलकर अल्लाह की अमान में चला गया और मदियन में दिन गुजारने लगा, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे नबूवत के दर्जे से नवाजा और हुक्म दिया कि मैं तुझे हिदायत का पैगाम दूं। और ए फिरौन, इसी मकसद के लिए मैं तेरे पास आया हूं और तुझसे कहता हूं कि एकमात्र अल्लाह को मान, मेरी नबूवत को स्वीकार कर, बनी इज़राइल को कैद से आजाद कर दे और उन पर जुल्म करना छोड़ दे। फिरौन ने कहा, बस ज्यादा बातें मत करो, वरना मैं तुम्हें कैद कर दूंगा, फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फिरौन, बस कर, अल्लाह ताला ने तुझे 400 साल की मोहलत दी है और अब वह और मोहलत नहीं देना चाहता। ये कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का सबूत पेश करते हुए अपना असा लाठी जमीन पर डाल दिया। जैसे ही वह असा जमीन पर पहुंचा, वह एक बड़ा अजदहा बन गया। उसके मुंह से आग के शोले निकलने लगे, उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगी, उसकी नाक से धुआं निकलने लगा और मुंह से डरावनी आवाजें आने लगी। ऐसी हीबतनाक हालत पैदा हो गई कि पूरे दरबार में अफरा तफरी मच गई। अजदहा जिधर रुक करता उधर की हर चीज जलकर खाक हो जाती। आखिरकार वह फिरौन की तरफ बढ़ा। जब फिरौन ने देखा कि अजदहा उसकी तरफ आ रहा है तो वह मुंह के बल गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, मूसा बचाओ, मूसा मुझे बचाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के इशारे से फिर से उस अजदहे को उठा लिया और वह फिर से एक लकड़ी बन गया। रिवायत रौजत उस सफा के मुताबिक इस डरावने मंजर के असर से फिरौन को एक दिन और एक रात में 40 बार दस्त पेचिश हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यदे बैजा चमकता हुआ हाथ दिखाया और कहा, ए फिरौन, अगर तू मेरी एक बात मान ले तो मैं तेरे लिए अल्लाह से 4 नेमतें मंजूर करवा लूंगा। फिरौन ने पूछा, तुम्हारी बातें क्या हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी बात सिर्फ यह है कि तू अल्लाह ए वाहिद व यकत्ता एकमात्र परमेश्वर को माने और सिर्फ उसी की इबादत के लिए सिर झुका दे। और वो 4 बातें जो मैं तेरे लिए जिक्र कर रहा हूं ये हैं: 1, तुझे हमेशा के लिए जवानी अता की जाएगी। 2, तुझे ऐसी बादशाहत मिलेगी जिसे कोई छीन नहीं सकेगा। 3, तुझे ऐसी सेहत दी जाएगी कि बीमारी तेरे करीब भी नहीं आएगी। 4, तुझे जन्नत नसीब होगी। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जवाब में कहा, मैं तुम्हारी इन बातों पर अपने वजीरों से मशविरा करूंगा। चुनांचे सबसे पहले उसने अपनी बीवी आसिया से मशविरा किया। उन्होंने कहा, कौन अक्लमंद ऐसा होगा जो मूसा की बताई हुई इन नेमतों से मुंह मोड़े। उसके बाद फिरौन ने दूसरे सरकारी अफसरों और वजीरों से राय ली। उन्होंने कहा, अब किसी के सामने सिर झुकाने का कोई फायदा नहीं। बहुत लंबे समय से लोग तेरे सामने सिर झुकाते आए हैं। अब अगर तूने किसी के सामने सिर झुका दिया तो यह बहुत बुरी बात होगी। अब रही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उन नेमतों के बारे में दी गई बात, तो वह बस यूं ही है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। फिर उन लोगों ने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम,
ने जो दरबार में तमाशा दिखाया है, तू उससे प्रभावित मत हो और इन दोनों जादूगरों यानी हजरत मूसा और हजरत हारून का इलाज कर और उनकी चाल को नाकाम बना दे ताकि ये हमेशा के लिए खामोश हो जाए। फिरौन ने पूछा, फिर इसका क्या तरीका होगा? उन लोगों ने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरबार में जादू का सहारा लिया है। अब एक तारीख मुकर्रर करके उन्हें भी बुला ले और अपने मुल्क के तमाम जादूगरों को जमा कर ले, फिर उनका आपस में मुकाबला करवा। बेशक हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे माहिर जादूगर मौजूद हैं कि उनके मुकाबले में हजरत मूसा कुछ भी नहीं है। फिरौन ने उन लोगों की बात मान ली और जादूगरों को बुलाने का हुक्म जारी कर दिया और एक खास तारीख तय की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी खबर दे दी कि अमुक जगह पर अमुक दिन आ जाना ताकि तुम्हारे जादू का मुकाबला किया जा सके। जो स्थान तय किया गया था उसका नाम अलेक्जेंड्रिया इस्कंदरिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सूचना देने के बाद फिरौन ने तैयारियां शुरू कर दी। रिवायत कथन में आता है कि लगभग 70,000 जादूगर पूरे देश से बुलाए गए, फिर उनमें से 1,000 को चुना गया और अंत में उनमें से केवल 80 जादूगरों को अंतिम रूप से चुना गया। इन जादूगरों ने कहा, हम इस मुहिम में मूसा पर यकीनन विजय प्राप्त करेंगे। ए फिरौन, ये बता कि अगर हम जीत गए तो हमें तेरी तरफ से क्या इनाम मिलेगा? फिरौन ने कहा, हम तुम्हें राज्य में ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। एक रिवायत में है कि ये बातें फिरौन से 4 बड़े जादूगरों ने की थी, जिनके नाम ये थे साबू, आरू, हतूत और मुसफ्फा। इन लोगों ने फिरौन से यह भी कहा, हम हर हाल में मूसा को हराएंगे, लेकिन ए फिरौन, अगर हमारा जादू नाकाम हो गया तो समझ लेना कि हजरत मूसा का मामला किसी खुदाई ताकत का मामला है। जो स्थान फिरौन ने तय किया था उस जगह पर सभी जादूगर इकट्ठा होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतजार करने लगे। वे सभी बस इंतजार कर ही रहे थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर तय स्थान पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर आप अपनी लाठी पर टेक लगाकर खड़े हो गए और उनसे फरमाया, अब तुम अपनी चालें दिखाओ। किताब अल याकूब में लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की तरफ जाने से पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी को हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा दिया था। जादूगरों ने वे सारी रस्सियां जो वे साथ लाए थे मैदान में फेंक दी। वे सारी रस्सियां सांप बनकर दौड़ने लगी और लाखों की तादाद में एक दूसरे पर हमला करने लगी। यह दृश्य देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े घबरा गए। तुरंत अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, ए मूसा, घबराओ नहीं और अपनी लाठी जमीन पर डाल दो। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी जमीन पर डाली, वह एक विशाल अजगर बन गया और उन तमाम सांपों को निगलने लगा। थोड़ी ही देर में उसने सारे सांपों को निगल लिया। जब वह सारे सांपों को निगल चुका तो उसने फिरौन के महल को भी निगलने का इरादा किया। यह दृश्य देखकर फिरौन वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाकर उस अजगर को उठा लिया और वह फिर से हाथ में लाठी डंडा बन गया। इतिहासकार मुखन का बयान है कि उस समय ऐसा बड़ा हंगामा मचा और ऐसी भगदड़ मची कि 25,000 लोग कुचल कर मारे गए। फिरौन की हालत डर के मारे इतनी बिगड़ गई कि उसे पेचिश दस्त की बीमारी लग गई और यह बीमारी उसकी पूरी जिंदगी उसके साथ रही। संक्षेप में कहा जाए तो फिरौन को जिल्लत भरी हार मिली और वो भी उसी मैदान में। फिर मिस्र किप्त के 70 कबीलों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और जादूगरों में लगभग सभी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके खुदा पर ईमान ले आए और वे सजदे में गिर पड़े। यह देखकर फिरौन ने जादूगरों और दरबारियों से कहा, तुम लोग मुझसे इजाजत ली बगैर मुसलमान हो गए। अब तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें फांसी दी जाएगी और तुम्हारे हाथ और पांव काट दिए जाएंगे। चुनांचे उसने हुक्म दिया कि उन लोगों को इकट्ठा किया जाए जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए हैं, उन्हें फांसी दी जाए और उनके हाथ पांव काट दिए जाए। फिर जब उन लोगों को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, हमने अपनी आंखों से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और उनके खुदा की खुदाई का सबूत देख लिया है, इसलिए हम ईमान ले आए हैं।
तुम जो करना चाहते हो करो, हम ईमान की वजह से हर तकलीफ और सख्ती को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। जब फिरौन ने उनका यह अटल इरादा और मजबूत ईमान देखा और यह बात अच्छी तरह समझ गया कि ये लोग अपने ईमान के लिए कोई भी अजाब सहन करेंगे, तो उसने उनके हाथ और पांव काटकर उन्हें सूली क्रॉस पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। अल्लामा जजरी लिखते हैं कि फिरौन पहला व्यक्ति था जिसने ईमान वालों के हाथ काटे और उन्हें सूली पर चढ़ाया। मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी का प्यार और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले को कई गुना बढ़ा देता है। अगर वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें और अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस्लामिक जानकारी सब तक पहुंच सके।